तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास इस चैप्टर पे हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल को ही कंटिन्यू करेंगे। वो टॉपिक कल भी पढ़े थे और आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। मतलब कल हम लोग पढ़े थे, यानी कि आपको पता होगा कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही, अल्काइल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो हम लोग समझते हैं कि अल्कोहल है। और अगर एराइल में या बेंजीन में या एराइल ग्रुप में जुड़ा हुआ होता है तो हम क्या समझते हैं कि वो फेनॉल है। तो कल हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, ये वाला बात कल हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। कहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले है क्या, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। HX के साथ रिएक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये तो हम लोग हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी देखे थे, प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन में। तब हम बात किए थे आपको कि अल्कोहल के साथ अल्कोहल है, ठीक है। और अल्कोहल पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, किसका रिएक्शन करवाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या हमें मिलता है? हमें मिल जाता है RX यानी अल्काइल हैलाइड हेलोएल्केन, और H2O बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा यहाँ से जो OH है, ठीक है, यहाँ से OH और ये H, ये निकल जाता है H2O बना के, और R और X यहाँ पे बन जाता है। तो ये रिएक्शन है अल्कोहल का, किसके साथ? हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में ही इस कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, टर्सरी अल्कोहल में इसकी आवश्यकता नहीं होती। बताए थे हम हेलोएल्केन हेलोएरीन जब पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी। अब देखते हैं क्या, तो इसमें है क्या, लुकास रिएजेंट। एक इंपोर्टेंट रिएजेंट है जो टेस्ट बताता है, लुकास रिएजेंट। अब ये क्या है लुकास रिएजेंट? तो आपको पता होगा कि लुकास रिएजेंट जो है वो क्या है। तो लुकास रिएजेंट है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर है क्या, लुकास रिएजेंट। तो इस लुकास रिएजेंट से क्या हम करते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जब भी हमें लैबोरेटरीज के अंदर या क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचानें, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर मान के चलिए इसमें 3 जगह पे यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। अब किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शियरी पता नहीं है हमें, इसमें अल्कोहल है, इस तीनों में क्या है, अल्कोहल है मान के चलिए। तो हम क्या करते हैं, तीनों में क्या ऐड कर देंगे, लुकास रिएजेंट। क्या ऐड कर देंगे? लुकास है। लुकास रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। जब लुकास रिएजेंट इस पर डालेंगे तो इसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी छा जाएगा, टर्बिडिटी टाइप का छा जाएगा, टर्बिडिटी छाएगा इसमें आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट कहते हैं तो सिर्फ 5 नहीं, 4 मिनट में भी हो सकता है, 6 मिनट में भी हो सकता है। और इसमें कुछ नहीं, कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो हम क्या समझेंगे, ये प्राइमरी है, इसमें 5 मिनट में कर देगा, 6 मिनट में या 4 मिनट में, तो इसको हम समझेंगे सेकेंडरी है। और जो इमीडिएटली कर दे उसको बोलेंगे टर्शियरी है, ये टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इस लुकास रिएजेंट टेस्ट के माध्यम से। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टर्शियरी अल्कोहल इज एडेड इन लुकास रिएजेंट देन टर्बिडिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड immediately, turbidity of alkyl halide formed immediately, turbidity of alkyl halide formed immediately, ठीक है। दूसरा है कि when secondary alcohol is added in Lucas the turbidity of alkyl halide formed after 5 minutes, यानी 5 मिनट के बाद turbidity बनने लगता है। और when primary alcohol is added in Lucas the turbidity of alkyl halide formed after heating, मतलब वैसे रूम टेम्परेचर पर कुछ नहीं शो करेगा तो हम समझेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि आप जानते हैं कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो सिर्फ अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो हम समझते हैं प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर अनदर 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम समझते हैं टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये बात समझ में, यहाँ पे देखिए ना भूले, NB करके लिखते हैं शॉर्ट में, कि अगर टर्शियरी अल्कोहल पे हम लुकास रिएजेंट मिलाते हैं और वो टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, तुरंत टर्बिडिटी आ जाता है, तो हम क्या समझते हैं कि वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। अपीयर आफ्टर टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट, क्या समझेंगे,
कि क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, क्या समझेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम और बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इसको कॉपी में सही से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। अब इसमें देखते हैं क्या रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। जब भी हम ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, अल्कोहल फेनॉल हेलोएल्किन हेलोडीन में भी पढ़े थे। तो जब भी क्या होता है अल्कोहल का, जैसे देखिए क्या है 3OH FeCl 3 के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 3RCl और H3PO3 बन जाएगा। वहीं पे अगर हम करते हैं क्या, अल्कोहल है, जैसे देखिए 3ROH है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो रेड फॉस्फोरस, और क्या लगा देते हैं इसमें, रेड फॉस्फोरस, और इधर लगाते हैं I2, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। सिमिलरली यही अल्कोहल में हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो देख लिए। वहीं पे क्या अल्कोहल का PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट RCl, HCl और POCl3 बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसका बारे में हम डिटेल में बात वहां भी किए थे, क्या कहते हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएडिन्स में। इस रिएक्शन को भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डिहाइड्रेशन के बारे में, तो डिहाइड्रेशन जो है क्या है, रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, नहीं समझते, कॉमन में भी बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, पानी की कमी हो गया है। डी लगा हुआ है तो क्या होगा, रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, देखिए ध्यान से CH3CH2OH है, ठीक है, ये है। इस पे इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, चाहे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO4 या नाइट्रोजन Cl2Al2O3 कोई भी लगा के हम लोग क्या कहते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है OH, और इनमें से यहाँ से H निकल गया, CH2CH2 क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल का तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, याद रखिएगा। ये तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलेंगे, तो जिस भी कार्बन पर OH लगा हो, वो कार्बन अगर दो अनदर कार्बन से जुड़ा हो तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, वो अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो उसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH लगा हो वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो उसी को बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, बोलते हैं। तो अगर हम टर्शियरी मतलब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो उसमें अगर 85% H3PO4 लेते हैं और टेम्परेचर लगाते हैं 440 केल्विन, तो हमारा फिर एल्कीन बन जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेकर देखते हैं और वहां पे 20% ही H3PO4 देखते हैं, 358 केल्विन पे ही, तो एल्कीन बन जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का अगर हम बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल में सबसे रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम इस टॉपिक मतलब डिहाइड्रेशन, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं जो कि एकदम सिलेबस में है, तो पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप देखते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसको करने के लिए 3 स्टेप हमें करना पड़ेगा। पहले क्या होगा, हम लोग जो एसिड लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 लिए, तो एसिड का काम क्या है, H+ रिलीज करना। एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है, ठीक है, वो किया है। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहला स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो H+ था ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, H+ रिलीज किया हुआ है, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो OH तो था ही, एक और H जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो क्या होगा, पहले में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, क्या हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ से तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन अब बनेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, अब जो ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या किया, दान किया, लोन पेयर क्या किया, डोनेट कर दिया, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद आपको पता है कि दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ही है, और उसके ऊपर आ गया चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये वाटर हो गया H2O एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, तो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने पास दे देगा। तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए, एक तो CH3 है ना, एक तो बॉन्ड कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो
तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटाइन का ये फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। ये 3 बॉन्ड ही बनाना, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, सो देखिए, तो जब शुरुआत में जो H2SO4 किया था, अपना H प्लस डोनेट किया, मतलब H प्लस जो है वो मतलब रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए छोड़ा था। अब HSO4 माइनस आकर के वो भी अपना H प्लस ले जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, रिएक्शन के प्रोडक्ट में उसका कोई हाथ नहीं होता है। तो H प्लस लेने के लिए HSO4 माइनस आएगा और इस H को लेके जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन अपने पास लेकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया, इथीन बन गया। इस तरीके से क्या होता है, 3 स्टेप में, पहले में क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, दूसरे में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, और तीसरे में ये जो एलिमिनेशन हुआ प्रोटोन का, यानी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होने से इथीन का फॉर्मेशन या एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये 3 स्टेप में मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे किसका, डिहाइड्रेशन का। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूवल हो गया और अल्कोहल से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। कैसे बन गया वो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए समझ के। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज गिव्स एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, कीटोन हो देगा। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये तो पता ही है। अब इसमें क्या होता है, तो जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें 2 चीज होता है। पहले तो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, एक OH बॉन्ड में से H ब्रेक होगा और दूसरा CH से एक H ब्रेक होगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, H2 निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है। जब प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनता है। तो आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है, अल्कोहल। बीच में सारा स्टेप होता है लेकिन रुकता नहीं है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं या फिर उससे भी कम, और अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं डायरेक्ट क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए प्राइमरी अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 H2SO4 डालते हैं और ऑक्सीडाइज करा देते हैं, तो अब क्या बनेगा, अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर वहीं अगर हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं CrO3 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारा, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से देखिए HH निकला और एक वो जुड़ जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही ना होता है। और क्या बन गया, देखिए RCHO क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए दो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। वहीं पे अगर हम कीटोन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जैसे वो लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, RCOR, तो क्या हो गया, कीटोन बन गया हमारा। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड और कीटोन। प्राइमरी सेकेंडरी से, टर्सरी से क्या, टर्सरी से देखिए ऐसे ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग जबरदस्ती दूसरे तरीके से करते हैं तो एल्कीन बनता है, बट ऐसे नहीं बनता है कुछ। अगर हम देखें कि यहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है और ऑक्सीडेशन कर देना है, तो उसमें कंडीशन में क्या करते हैं, तो PCC का यूज करता है। PCC क्या होता है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पिरिडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है PCC। जैसे हम PCC डालकर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या, अल्कोहल एल्डिहाइड तो बन जाता है और डबल बॉन्ड में भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। इसको भी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल में पहले क्या करते हैं हम लोग, अलग टाइप से इसका किया जाता है एसिडिफिकेशन करने पर। तो यहाँ से क्या होता है, एक H और एक OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर वाटर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एल्कीन। और फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग तो क्या होता है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हो जाता है।
फिर क्या है, दूसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, ठीक है। हीटेड कॉपर मतलब क्या करते हैं, तो व्हेन फॉर द वोलेटाइल अल्कोहल व्हेन वेपर ऑफ अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर देन प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, तो क्या दे देता है हमें, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल गिव्स एल्कीन। प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास, क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। कैसे, जब कॉपर से पास करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर रहता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या, कॉपर से हीट पास कराते हैं उसको वेपर को 573 केल्विन पर, तो क्या कीटोन देता है। और जब हम टर्सरी अल्कोहल को करवाते हैं तो एल्कीन और वाटर बाहर चला जाता है, इन दोनों में हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फेनॉल देखें। अगर आज ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल, तो आप देखते रहिए और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।